नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ पर हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें होती भी दिखाई देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं वक्त पर। वक्त सबकी ज़िंदगी में ज़रूर है, पर वो किस तरह जा रहा है वो तो वही जानते हैं, अच्छा या बुरा, या फिर ऐसा भी है कि उनके पास अपने लिए वक्त नहीं है और लोगों के लिए तो छोड़ी। तो बहुत सारी डिफरेंसेस जो है इस वक्त के साथ, इस टाइम के साथ चल रही हैं लोगों की। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये वक्त कैसा जा रहा है, उसी पर आज बात होगी। तो चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें। हर बार की तरह लोगों से काफ़ी बेहतरीन बातचीत हो रही है, बड़े प्यारे लोग मिले, सुचन से बात कर ली जाए। ओके, आपका नाम क्या है? सेजल। ओके सेजल, तुम्हारे हिसाब से जो भी चीज़ें तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो, यू सेटिस्फाइड विद दैट? यस। बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। एग्जाम्स हो गए? हाँ, एग्जाम्स हो गए। कैसे रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं कैसे आया। गए एग्जाम? अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे गए, चलो अच्छी बात है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मैंने बच्चों से पूछा था कैसे गए एग्जाम, कहते गए तो अच्छे हैं, यही रिजल्ट खराब कर देते हैं बस, और तो कुछ नहीं होता। पॉजिटिव सोचो, क्या पता। मैंने सोचा है बहुत बार, मेरे नहीं आए कभी अच्छे। डजंट वर्क। क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती, पेपर में तो तुम क्या ही करके आए हो। तो वो होता है। अच्छा यार, आज वक्त पे बात कर रहे हैं हम। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में भी कैसा वक्त जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है? बहुत बढ़िया जा रहे हैं, जा ही जा रहे हैं वक्त। मैं एक जगह हूँ, वक्त जाए जा रहे हैं। दिस इज़ नाइस, ये मैं आगे ज़रूर कहीं सटायर के लिए यूज़ कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर दिस। ओके, अच्छा यार, सबके साथ ही होता है कि उनका एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है जहाँ पर वो वक्त बड़ा रफ सा रहता है, क्योंकि रफ पैच होता है ना, कि काफ़ी चीज़ें आप फेस करते हो। तुम्हारा अभी तक ऐसा रहा है या अभी तक सब मस्त मस्त जा रहा था? हो जाता है बीच बीच में, कभी कभी। तो उन चीज़ों से कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ तुमने सीखी है कि हाँ यार, ये सीख लिया, अभी आगे इम्प्लीमेंट करूँगी? खुश रहने की कोशिश करो। मेरे को तो वक्षिता सारा दिन यही समझाती रहती, खुश रहने की कोशिश करो। हो जाती है फिर खुशी, आ जाती है फिर खुशी। हो जाते हैं, ठीक है, करो ट्राई। कोशिश करते रहने चाहिए। कोशिश करते रहो खुश रहने की। मैं भी करूँगी। आ जाती है उससे खुशी, अपने आप आ जाती है। नकली हंस के देख लो, अपने आप खुशी आ जाएगी। मैंने कि यार पागल, अभी खुद try को करके पागल फील होता है। नहीं होता। अभी ट्राई करके देखो, नकली हंसो, बहुत जितना गंदा हंस सकते हो उतना हंसो, बड़ी खुशी होती है। मैं अपने ऑफिस में ऐसे जोर जोर से हंसती हूँ तो मुझे स्पेशली बोला जाता है जाके कोने में बैठा, काम कोई करती नहीं, हंसती और रहती है। तो इट हैपन, मेरी तो हंसी पर ही पाबंदी लगा दी गई है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं ढीठ हूँ। ओके, अच्छा तुम्हारी लाइफ का वो पार्ट कौन सा रहा है, वो वक्त कौन सा रहा है जब तुम बहुत खुश रही हो, तुम्हें वो सबसे बेस्ट टाइम लगता है? मैं तो अभी बड़ी खुश हूँ इन सबके साथ, बहुत टाइम कितना रह गया ये अभी पड़ा है? ये रहता है अभी 1.5 साल का। बहुत है भाई, बहुत है। बस ये कि 1.5 साल पता नहीं लगेगा कैसे गया। हाँ, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, अभी हमारी जनरेशन में एक चीज़ बहुत फेस करने को मिलती है कि लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं बट दे डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्फ। तो खुद के लिए टाइम नहीं है, तो इज इट नेसेसरी हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए या नहीं? खुद के लिए तो टाइम सबके पास होना ही चाहिए। खुद के लिए कुछ भी कर लो, स्किन केयर ही कर लो। स्किन केयर तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, वो कर लो। चलो, खुद के लिए लड़कियां तो एक ये दो सारी चीज़ें तो करती करनी हैं। ही चाहिए। हाँ, करना चाहिए। जाते हुए बहुत टिप्स लेके जाऊंगी इन लोगों से। करना चाहिए, नकली हंसना चाहिए, स्किन केयर करना चाहिए। यस। ओके, हाय, हाय। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? अभी तो बस MBA चल रही है और जैसा इन्होंने कहा हमारी डांस प्रैक्टिस चल रही है। तो तुम भी हरियाणवी डांस ही कर? नहीं, मैं भंगड़ा कर रही हूँ। ओह वाह, मैंने स्कूल में किया था यार, उसके बाद मौका नहीं मिला, उसके बाद मैं ऐसा गेन करती गई हूँ कि मैं अब कूद नहीं सकती। बट नो, भंगड़ा इज़ अ वेरी गुड वे इफ यू वांट टू लूज सम वेट। बट अब ना क्या होता है कि अब आदत हो गई है एक जगह बैठे रहने की, सिटिंग वॉक। बट एज यू सेड, सबको अपने लिए टाइम तो निकालना चाहिए। और ऐसे ही जैसे ये सवाल क्यों किया होगा तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि मैं भी टाइम नहीं निकालती खुद के लिए। नहीं, सो दिस इज़ वन थिंग। एक स्किन केयर हो गया, एक नकली हंसना हो गया, एक साथ में खुद की फिजिक पे ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये नकली हंसना एक पॉइंट का, तो मेरे ऐसा डिप्रेसिंग नहीं लगता यार हम नकली हंस रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली हैप्पी? नो, आई फील कि इट डजेंट रियली मैटर। जो आपको चीज़ खुशी दे रही है, आपको नकली हंस के खुशी मिल रही है, तो क्या ही हो गया। इट इज़ इन डिप्रेसिंग। बट हाँ ये हरकतें करके भी मिलती है खुशी। हाँ, कुछ लोग फेक बन के काफ़ी खुश होते हैं। वो फिर उनकी पर्सनालिटी हो जाती है ना। बट ये तो आप पॉजिटिव फेक बन रहे हो ना, फिर दैट्स गुड। मेरे को लगता है मैं ज़्यादा पेसिमिस्टिक हूँ, फिर मैं तो रेंज से ही बाहर चली गई हूँ ना। ये समझ लो कि मैं अपने लिए टिप्स ले रही हूँ, तो उसी हिसाब से टिप्स देना। ओके, तुम्हारी लाइफ का सबसे वो एक रफ पैच वो कौन सा वक्त रहा है जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता?
मे बी MBA स्टार्ट होने से जस्ट पहले, जो लास्ट ईयर था, जब हम कैट का एग्ज़ाम दे रहे थे, एंड दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग। और उस टाइम पे सेल्फ कंटेम्पलेशन बहुत ज़्यादा हुई कि यार हम ठीक जा भी रहे हैं कि नहीं, एडमिशन कहीं होगी कि नहीं, और पढ़ाई भी नहीं होती थी। सो दैट वाज द, हाँ, दैट टू विद ग्रेजुएशन, सो दैट वाज वेरी, ओके, और सबसे अच्छा कौन सा रहा है जब तुम्हें बहुत खुशी महसूस होती है? जब एडमिशन मिल गई राइट नाउ। ओके, तो सबसे खुशी वाला पल यही है। तो मुझे लगता है खुशी ज़्यादा टाइम टिकने वाली है, मतलब इसके बाद तो अब एग्जाम्स धीरे धीरे और थोड़े टफ हो जाएंगे। नहीं, अब जब सीधा प्लेसमेंट मिलेगी तभी खुशी होगी। उसके बीच में सफरिंग है बहुत सारी। वही वही दैट हैपेंस। ओके, तुम्हारे हिसाब से खुद के लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है? क्योंकि उसी चीज़ पे आई फील कि सभी आजकल ज़्यादा लैक कर रहे हैं। राइट, एज आई सेड, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव बिन जगलिंग लाइक स्टडीज़, कोचिंग एंड एवरीथिंग विद माई वर्कआउट। आई एम अ फिटनेस फ्रीक, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ वन थिंग दैट आई डू फॉर माई सेल्फ। उसका कोई और अलग रीज़न नहीं है मैं कर रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ वर्कआउट। दैट इज़ फॉर माई सेल्फ, एंड वो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन देता है। क्योंकि पढ़ाई तुम कहते हो कि यार हमें अच्छे पैसे कमाने हैं या फिर किसी ना किसी और गोल से, लेकिन एक वर्कआउट ऐसी चीज़ मेरे लिए है जो मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ। आज बात वक्त पर हो रही है, किसी का अच्छा तो किसी का बुरा गुजर रहा है, लेकिन गुजर रहा है, किसी का बस वक्त जा रहा है और वो जी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ओके, तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं? कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी तो MBA ही चल रही है, बस पढ़ाई कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। तुम भी भंगड़ा कर रही हो? हाँ जी, मैं भी भंगड़ा कर ओके, तो तुमने पहले भंगड़ा किया है या बस अभी? किया हुआ है। पहले मैं स्कूल टाइम में बहुत किया हुआ है, ऐसे मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो या मेरे को है एक्सपीरियंस भंगड़ा में। ओके, अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहा है अभी तक का? अच्छा वक्त तो यही है जब MBA कर रहे हैं, जब हमारा मनपसंद कॉलेज में हमें एडमिशन मिल चुकी है। सो हाँ, यही अच्छा वक्त चल रहा है हमारा अभी। लोग कितने बड़े गोल्स है ना कि एडमिशन मिली, तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। मैं चिप्स के पैकेट में भी खुश हो जाती हूँ। नहीं, क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत करी है ना हमने, जैसे 1 ईयर की पूरी स्ट्रगल हमारी रही है। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत मज़ा आता है। जब मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप मिली थी मुझे भी खुशी हुई थी, उसके बाद हफ्ते बाद रियलाइज हुआ ये गलत हुआ है। नहीं, जब हमें नेक्स्ट इंटर्नशिप मिलेगी हमें बड़ी खुशी होगी। अभी इंटर्नशिप पीरियड में आप इतने रगड़े जाते हो ना, आपको सब काम करवा लेते हैं। एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है, आपको सीखने को बहुत मिलता है ना उस टाइम पे। तुम्हारी उस टाइम पे बस ये मेरी तरफ से पर्सनल टिप है, कभी एक्स्ट्रा टाइम मत दो, क्योंकि जब एम्प्लॉय बन जाते हो फिर ऐसी होती है। फिर वो बोलते हैं उतना ही टाइम लगा जो तू इंटर्नशिप में लगा रहा था। बातें, हम HR हैं तो हम खुद वर्क हम डेलीगेट करेंगे। दैट इज़ वेरी नाइस, फिर तो बढ़िया है। ओके, तुम्हारी लाइफ का वो कौन सा रफ पैच रहा है जो तुम्हें नहीं पसंद, वो कौन सा वक्त रहा? नहीं पसंद ऐसे मतलब एक तो नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब आप एक नई सिटी में आते हो तो आपको ये सब कुछ चीज़ जगल करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैं 2 ईयर से मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, तो यहाँ पे रहना वगैरह सब कॉप अप करना बहुत मुश्किल रहा उस टाइम। जब स्टार्टिंग में मेरे को बहुत मुश्किल लगा यहाँ पे रहने के लिए, तो उस टाइम वो मेरा रफ पीरियड चला था थोड़ा। ओके, हाँ, वो थोड़ा आपको शुरू में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, मुझे भी होता था। बट ये है कि मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि मैं लोगों से दोस्ती जल्दी कर लेती हूँ, तो दैट मेक्स थिंग। इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, बट चंडीगढ़ ने मेरे को ऐसे बहुत खुला ऐसे एक्सट्रोवर्ट कर दिए भी। हाँ, मैं न्यू फ्रेंड्स बना सकती हूँ बिना ऐसी किसी डिफिकल्टी से। चंडीगढ़ में रहने का नुकसान भी है, चंडीगढ़ में रहा बंदा बाहर नहीं रह सकता। फिर मुझे जाना ही नहीं है बाहर, मुझे इधर ही रहना है। चंडीगढ़ क्यों ना, मुझे बाहर जाना है, मुझे टेंशन हो रही है अब। तो वो चीज़ होती है। ओके, आपकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है? आगे आ सकते हो आप। बिल्कुल लाइफ में सब बढ़िया ही चल रहा है, लाइक ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं है किसी चीज़ का। ओके, अच्छा, तुम्हारी लाइफ का सबसे वो खुशी वाला पल और वो कौन सा टाइम है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? वक्त किसी का रहा ही कब है, मतलब वक्त तो चलता जाता है ना, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो। वक्त तो रुकता नहीं है किसी के लिए भी। अभी कैसा अच्छा वक्त चल रहा है, बुरा चल रहा है या मिक्स चल रहा है? कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। इतना सॉर्टेड कोई इंसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल सच में तुम ऐसे मतलब कैटेगराइज नहीं करते? बिल्कुल नो, मैं कौन होता हूँ कैटेगराइज करने वाला किसी चीज़ को। लाइक अगर बुरे वक्त को मैं कोसूँ कि वो नहीं होना चाहिए था, तो फिर अच्छे वक्त की मेरे को पहचान कहाँ मेरे से? साथ ही पर्सनालिटी चेंज कर लो, आई रियली नीड दिस। हर चीज़ की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ आप शायद गलत इंसान से मिल रहे हो मेरे कंटेक्स्ट में, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। बिकॉज हर वक्त बना रहे दूसरे आने वाले वक्त को, नेक्स्ट चीज़ को लिख रहा है, रच रहा है, तो फिर यार चाहिए ना, दोनों पार्ट्स चाहिए। ये चीज़ तो है, बस आई रियली वांट टू दिस मच प्रैक्टिकल इन लाइफ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब चलो, तुमने तो मेन क्वेश्चन ही ख़त्म कर दिया ना कि मैं कैटेगराइज ही नहीं करता। जो बच्चे जो एक्चुअली अभी की जनरेशन है उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास भी अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, तो उस चीज़ को तुम कितना सही गलत मानते हो? बात ये है कि जीवन सबका अपना है। पेरेंट्स के ऊपर भी हम ये नहीं कह सकते कि
वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक्ट के लिए या पर्टिकुलर वे के लिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत नींव रखने वाली चीज़ें हैं जो उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, बट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा बना रहे हो, आप कहाँ किससे क्या सीख रहे हो, क्योंकि हर किसी के पास अपना मन है, अपना मत है, अपना डिसाइड करने का फैक्टर है। और जहाँ तक बात रही कि आजकल लोगों का समय है, तो मैं कविता लिखता हूँ, तो उस पर मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि लाइफ में ना एक फंडा क्लियर रखो कि कुछ मिला या ना मिला, ये फ़कत इंसान की तकदीरें हैं। कुछ मिला या ना मिला, ये फ़कत इंसान की तकदीरें हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाया नहीं करता, मेरे घर मेरे माँ बाप जैसे भगवान की तस्वीरें। अरे वाह, हाय। क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो हमारा जैसे इसने बताया हरियाणवी डांस है, तो डांस ही चल रहा है फिलहाल, तो एग्जाम्स के जस्ट बाद। कैसा जा रहा है तुम्हारा डांस? काफ़ी अच्छा जा रहा है। हो गई तैयारी पूरी? यस यस। परफॉर्मेंस कब है तुम्हारी? कल। फिर तो हो ही गई होगी, अभी भी ना हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ कह रहे बहन स्टेप तो याद करा दे। हमारे फाइनल वो है हमारी परफॉर्म। खाना होगा ना? हाँ, बुला रहे, एसएप आ गया मैसेज। ओके, अच्छा मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। ओके, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सबसे अच्छा वक्त वो कौन सा रहा जब तुम्हें बहुत रिलीव्ड फील होता था? मैं हर छोटी छोटी चीज़ में खुश हो जाती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं मोमोज खा के बहुत खुश हो गई हूँ। तो मैं तो हर टाइम खुश हूँ। ओके, तो ऐसा वो वाला टाइम नहीं आता तुम्हारा कि यार ये वाला पार्ट जो था काफ़ी रफ था और उस चीज़ को तुम याद नहीं करते? हाँ, एक टाइम था व्हेन आई हैड माई सर्जरी, आई हैड अ नी सर्जरी, वो टाइम थोड़ा रफ था, बट उसके अलावा सब अच्छा ही जा उस रहा है। रफ पैच से तुमने क्या सीखा और क्या लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तुमने? कि उसमें भी खुशी रहना चाहिए था मुझे। एक साल मैंने रो के वेस्ट क्यों किया? That's it. को ऐसे उन्हें लगता ना मैं अब डांस कैसे करूँगी या ऐसा कुछ, या कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं उस टू टाइम बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, आई एम अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, सो मुझे ऐसा था कि मैं अब खेल लूँगी कैसे टाइप्स। मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ भी हुआ था, उसका एक पैर पैरालाइज्ड हो गया था एंड शी वाज अ क्लासिकल डांसर। वो डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद, और उसके बाद वो ठीक भी हो गई। मैंने कहा मैं नहीं थी, मैं थोड़ा बहुत ही। नहीं, उसका काफ़ी ज़्यादा था, तो आई अंडरस्टैंड कि वो चीज़ क्या होती है। ओके, तुम्हारे हिसाब से खुद के लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही है, देखा जाए तो। तुम निकालती हो? निकालती हो बिल्कुल। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या करती हो? बहुत ही प्यार से चैन से सोती हूँ, मुझे सोना बहुत पसंद है। कैसे सबको पसंद है। मुझे लगा टाइम निकाल के एनालाइज करती होगी कि यार ये चीज़ें करिए, ये नॉनसेंस करिए, आज ये ठीक करनी है, सोती हूँ। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है और ऐसे शांति चाहिए होती है, मैं सो जाती हूँ। अगर किसी को सजेशन देना हो कि वक्त क्यों निकालना चाहिए अपने लिए, तो क्या कहोगी? माइंड रिलैक्स होता है, आपको बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है और फिर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो अगर आप खुद को टाइम देते हो तो। तुम्हारा मूड फ्रेश होता होगा ना सोने के बाद पूरे सब। पता था मुझे। ओके, हाय। वैसे मैं तो अभी बातें कर रही थी तो मैंने बीच में ये समझा कि तुम चंडीगढ़ से ही हो। हाँ जी। ओके, तो चंडीगढ़ तुम्हें तो पसंद ही होगा, तो तुम्हें है कि तुम्हें मूव आउट करना है चंडीगढ़ से? एक बार एटलीस्ट यू हैव टू मूव आउट, कि आपको यू हैव टू एक्सप्लोर, की थोड़ी वैल्यू भी आपको अपनी सिटी की तब होती है ना। यू नीड टू मूव आउट एटलीस्ट मेरे वन। साथ अब कैसा रहा है कि ना मैं बहुत ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, तो ये जॉब की वजह से मैं थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ। तो अभी इसी पीरियड ऑफ टाइम इस पीरियड ऑफ टाइम पे मैं गलती से दिल्ली चली गई। मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा शहर बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ की आई कैन रियलाइज दैट टू वेरी सून। क्योंकि मेरे को ये नहीं कि घर वालों की याद आ रही थी, बट ये है कि हाँ बहुत बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। ओके, अच्छा वक्त पे बात हो रही है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहा है? मेरा सबसे अच्छा वक्त वो रहा है जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर दिया कि वक्त की इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एंड इन फैक्ट मुझे ये लगता है कि हम आधे से ज़्यादा टाइम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि या तो हम पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में हम नहीं जीते। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड कि अभी में जियो, ना आगे की टेंशन लो ना पीछे पे रो, आपका टाइम अच्छा निकलेगा। दैट इज़ समथिंग दैट आई बिलीव इन। बहुत सही बात है, बट आई फील ये 90 मतलब 100% में से भी शायद 90% लोगों को समझ में नहीं आता। इट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू गेट ओवर, बट एक बार आपको ये रियलाइजेशन हो जाए ना, आपका बहुत सारा बोझ ना। लोगों को होता है, रियलाइज भी होता है, बट तब तक होता है जब उनकी आधी ज़िंदगी तो उजड़ चुकी होती है। फिर रियलाइज होता है कि भाई ज़्यादा बिगड़ गया है, अब थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, तुम्हारा सबसे वो रफ पैच कौन सा रहा है, वो कौन सा वक्त रहा है जो पसंद नहीं है? रफ पैच मेरा मोस्टली ये सारे कोचिंग एग्ज़ाम्स, ये थोड़ा सा रफ टाइम होता है। बेसिकली आप कह लो कि 10th के बाद व्हेन वी हैव टू फिगर आउट कि हमें क्या करना है, वो टाइम एक
बहुत ही डिफरेंट टाइम होता है. यू डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें हैं इस करने वाली, एंड हमसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वी हैव टू डिसाइड आवर फ्यूचर. तो वो एक टाइम होता है व्हेन यू फील बर्डन कि अच्छा हमारे डिसीजंस का इम्पैक्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म. तो वो टाइम जो होता है ना, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव बहुत ज़्यादा गाइडेंस एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. तो आई बिलीव वो टाइम पे आपका आई फील माइंड इतना स्टेबल नहीं होता कि आप बड़े वो ले लो डिसीजन. सको डिसीजंस एग्जैक्टली. तो दैट फेज वाज अ लिटिल रफ फॉर मी. बिल्कुल सही बात है. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जिन्होंने नॉन मेडिकल करी, बट उसके बाद रियलाइज हुआ 12th के बाद भाई मैं आर्ट्स में ही खुश हूँ, आई कांट डू दिस. मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से थी, अब आई एम डूइंग एमबीए. सो मेरा चेंज ऑफ माइंड तो होता ही होता है एक बार. ट्रू. मेरा ही क्यों नहीं हुआ, बस पता नहीं क्यों. मेरा तो ये था कि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा बोलने वालों में से रही हूँ, टोटली एन एक्सट्रोवर्ट. तो वो मुझे काम आ गया, तो ये चल रहा है, तो इट हैपन्स. ओके, तुम्हारे हिसाब से खुद के लिए वक्त निकालना क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए अपने लिए वक्त नहीं निकाला तो फिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं. लाइक वाई आर वी स्टडिंग, वाई आर वी गेटिंग डिग्रीज, वाई डू वी नीड अ जॉब. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट. वाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव आवर लाइफ. तो अगर अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो तो काम कर क्यों रहे हो. तो पैसा कमाने के बाद क्या बैंक में रखना है? एग्जैक्टली तो फिर जीने के लिए आए हैं तो जी के जाओ ना. तो काम भी उतना करो कि उसको लिव कर सको ना उसके बाद आप. तो टाइम निकालना तो इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव चोजन इन लाइफ कि मैं काम उतना करूँगी कि मैं इंजॉय कर सकूँ. वेरी नाइस यार. एंड बैलेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो नहीं है, किसी का 60-40 चलता ही रहता है, तो वो बैलेंस लाने में बड़ा टाइम लगता है. तब तक तो आधी ज़िंदगी चली जाती है, बट ये कि जल्दी समझ आ जाए तो बहुत अच्छा होता है. हर बार किसी ना किसी एक टॉपिक पर हम बातचीत करते हैं जिनके बारे में हमें यूजुअली पता होता है, बट हम उसे लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. आज हम बात कर रहे हैं वक्त पर, जैसे कि हम सभी जानते हैं. बड़ी प्यारी सी लड़की है, मेरे साथ सोचा उनसे बात कर ली जाए. हाय, आपका नाम क्या है? वैशाली. वैशाली. ओके वैशाली, अभी अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रही हो? बस कुछ नहीं, वैसे ग्रेजुएशन करी है अभी मैंने, और यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने. दैट्स इट. ओके, घूमने में. तो कैसी गई ग्रेजुएशन तुम्हारी? हो गई पूरी ना? हाँ, ग्रेजुएशन हो तो गई. अब आगे का क्या सोचा है, क्या करना है? वैसे मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए थोड़ा माइंड सेट करा है मैंने. गवर्नमेंट एग्जाम्स किस चीज़ में? बैंकिंग. ओह नाइस. मेरे घर वाले मुझे कोसते रहे कि तू कर ले कर ले कर ले, पर नहीं, मैं बेशरम, मैंने तो यही करना था तो मैं यही कर रही हूँ. ओके, तो तुम भी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? कभी कभी नहीं लगता, बट ठीक है, चल रहा है जो फ्लो में. ठीक है. ठीक है ना, खुशी तो जा रही है. खुशी जा रही है. चलो, अच्छी बात है. ओके, अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं वक्त पे. पहले तो मुझे बताओ, अभी तुम्हारी ज़िंदगी का जो टाइम, जो वक्त चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, अच्छा या बुरा? कह सकते हैं ना ज़्यादा ख़राब चल रहा है ना ज़्यादा बुरा चल रहा है. अप एंड डाउन होते हैं, तो ठीक है, होने दो. होने दो. ओके, मिक्सचर चल रहा है, थोड़ी चीज़ें चल रही हैं. अच्छा, सबकी लाइफ में यार एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम आता है जो उनके लिए काफ़ी रफ पैच रहता है लाइफ का, काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं. तो तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ हाँ, ऑफ कोर्स. रहा है? हाँ. तो उस चीज़ से तुमने क्या सीखा, कोई पर्टिकुलर चीज़? वैसे तो यही सीखा है कि जैसे कि मेच्योरिटी होती है ना, हम कभी कभी वही जोश में होश खो देते हैं. हाँ, तो वो चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ ना करो. अगर कुछ हो भी रहा है, क्रियोस हो रहे हैं किस चीज़ के लिए कि हाँ करना है ये, तो उस टाइम कर लो. बट जब थोड़ा माइंड हो ना फ्रेश, तो रुक जाओ. अगर लग रहा है कि नहीं, हाँ कुछ ऑफ है या सेट नहीं होगा ये, तो तब थोड़ा शायद स्पेस ले लो वो. अगर फिर आगे लग रहा है उस वे में कि अच्छा जा रहा है तो अच्छा करो, नहीं जा रहा तो छोड़ दो. क्योंकि आई फील जब आपको थोड़ा सा भी हिंट मिले ना कि यार यहाँ थोड़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो यू शुड स्टेप बैक और चीज़ों पे थोड़ा स्पेस लेना चाहिए, विच इज़ वेरी राइट. तुमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है. अच्छा, एक टाइम ये भी रहता है कि आपका बड़ा हैप्पी वाला टाइम होता है कि यार इससे अच्छा टाइम तो था ही नहीं तुम्हारी लाइफ का. सबसे अच्छा वो एक पॉजिटिव टाइम तुम्हारा कौन सा रहा है अभी तक का, कि जो तुम्हें हमेशा याद आता है कि यार ये टाइम सबसे बेस्ट था? मेरा लास्ट ईयर कह सकते हैं, मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर. मैं कॉलेज गई ही नहीं एक तरीके से. तो वो अच्छा टाइम था. मतलब कि फन किया है, मतलब जाते थे, ऐसा नहीं है कि गए. क्लासेस नहीं लगाई? हाँ, मतलब क्लासेस नहीं लगाई. और टीचर्स भी मतलब थोड़ा फ्री कर देते थे कि इनका लास्ट ईयर है, ये कुछ फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे होंगे या ऐसा कुछ, या लेट देम एंजॉय. लास्ट ईयर में फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है. हाँ, कुछ करने लग जाते हैं, MBA की तैयारी या कुछ भी लगा लो किसी भी चीज़ से. तो हाँ, वो एक अच्छा टाइम था, क्योंकि हमें भी था कि ये टाइम नहीं आने वाला. अब मतलब माइंड में नहीं था कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है नहीं करनी है.
बट इसलिए था कि अभी लास्ट है, शायद घर से ना निकल पाए या निकल भी पाए, तो इन्जॉय करो जो भी। हमें लाइफ कहाँ आगे लेके जाएगी वी डोंट नो ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये तो अच्छे बुरे वक्त पे हमारी एक बात हो गई। एक और चीज़ बड़ी अभी की जनरेशन में जो मैंने देखी है कि लोगों के पास टाइम नहीं है फॉर देयर ओन सेल्फ। उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, दूसरों को तो छोड़ ही दो, उसमें तो वैसे ही कलेश चलते रहते हैं। तो जो वो चीज़ है कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, वो कितना सही है कितना गलत? क्या हमें अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं तो हूँ ऐसी कि मैं ना अकेली बैठ जाती हूँ, मतलब मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मुझे किसी की कंपनी की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट कुछ होते हैं जिन्हें हर वक्त कोई ना कोई फेक कंपनी भी चाहिए होती है। तो हाँ, ये अच्छी तो बात नहीं है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते, बट अपने आप को टाइम देना चाहिए, चाहे रात में निकाल लो। हमें पता लगता है कि हमने आज क्या गलती करी है या क्या सही करा है या क्या हैप्पी मोमेंट था आज या क्या नहीं था। आई थिंक चलो हर दिन नहीं बट एक दिन देना चाहिए। अगर आप हर दिन, हाँ वही चीज़ है कि हर दिन नहीं दे पा रहे हो तो एक दिन तो दो। बट आई फील कि दिन में एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, सो दैट हम एनालाइज कर सके कि हमने दिन में क्या क्या नॉनसेंस करी है और उसने नॉनसेंस। वक्त के बारे में जब बात होती है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। वक्त ऐसी चीज़ है जो गुजरता ही गुजरता है, आप उसे थाम नहीं सकते। वक्त कभी थमता नहीं है किसी के लिए, ना वक्त रुकता है किसी के लिए। उस लड़की ने कहा था ना, या तो आप फ्यूचर में जी रहे हो तो या आप पास्ट में जीते हो, लेकिन ज़रूरी क्या है? प्रेजेंट में जीना। अपनी मेंटल हेल्थ को डिप्लीट करके या खुद को इतना ज़्यादा डिप्लीट करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त को एंजॉय ही नहीं किया, प्रेजेंट में जिए ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे वक्त का जिसका कोई अच्छा यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। आज लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, यूँ ही बने रहिए, देखते रहिए जासंदी।